गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सरवर आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईपीसी सेक्शन 295A क्या है। ईच एंड एवरी वन नीड्स एंड अंडरस्टैंड। हर एक आदमी को ये जानना और समझना जरूरी है कि आईपीसी सेक्शन 295A क्या है। आप लोगों ने वसीम रिजवी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने इस्लाम को त्याग कर और हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब उन्होंने अपना लिया है। तो ये उनकी चॉइस है और इसके ऊपर कोई भी आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आर्टिकल जो है 25 ये राइट देता है, यह अधिकार देता है कि भारत के कोई भी नागरिक जब चाहे जितना चाहे वो अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है, अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन आईपीसी सेक्शन 295A ये कहता है कि अगर आप जब चाहे किसी भी धर्म को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म पर आप या किसी का कोई धर्म है उसके ऊपर आप किसी भी तरह की अंगुली नहीं उठा सकते हैं। जो उसका रिलीजियस फीलिंग्स है या जो उसका रिलीजियस बिलीफ्स है, उसका जो धार्मिक आस्था है, उसके ऊपर आप किसी भी तरह का कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप उसको हर्ट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कीजिएगा तो आईपीसी सेक्शन 295A आपके लिए अवेलेबल है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईपीसी सेक्शन 295A क्या कहता है। चलिए देखिए, आईपीसी सेक्शन 295A सेज दैट डिलिबरेट, मतलब डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, एंड मेलिशियस एक्ट्स। मेलिशियस एक्ट्स का मतलब होता है दुर्भावपूर्ण तरीके से। यहाँ पे जो एक्ट्स का मतलब होगा वो होगा आपका एक्टिविटीज। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, CAA जब आया था तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे जो ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा जो ये ए लिखा हुआ है ए, ये आपको कैपिटल में है ना, कैपिटल में है। तो इसका यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो होगा कानून। क्या होगा? कानून। इसका मतलब क्या होगा? नागरिकता संशोधन कानून। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब होगा एक्ट, इसका मतलब हो गया तरीका, आपकी एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि आईपीसी सेक्शन 295A ये कहता है कि जानबूझकर और मेलिशियस एक्ट मतलब दुर्भावपूर्ण तरीके से, इंटेंट टू, अगर आपकी इरादा है, आपका ये विचार है, भारत के कोई भी नागरिक हो अगर उसका एक विचार है, आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास, मतलब किसी भी वर्ग के धार्मिक भावना को भड़काने का। ठीक है, इट्स रिलीजन, उसका जो धर्म है या उसका रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो उसकी धार्मिक आस्था है। अगर भारत का कोई भी नागरिक है, अगर वो ये कोशिश करता है, अगर उसकी ये इंटेंशन है कि हम जो है किसी क्लास मतलब किसी वर्ग का जो उसका अपना रिलीजन है या उसका रिलीजियस फीलिंग्स है या उसका जो रिलीजियस बिलीफ्स है, मतलब धार्मिक उसका आस्था है, अगर वो हट करने की कोशिश करता है, अगर वो उसको भड़काने की कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आईपीसी सेक्शन 295A देखिए क्या कहता है। हाउएवर विथ डिलिबरेट मतलब जानबूझकर, एंड मेलिशियस इंटेंशन मतलब दुर्भावपूर्ण आपका जो विचार है, इंटेंशन का मतलब यहाँ पे होगा इरादा, तो मतलब दुर्भावपूर्ण तरीके से या इरादों से, ठीक है, ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये कहता है कि जानबूझकर यह आपका जो दुर्भावपूर्ण विचार है, ऑफ आउटरेजिंग मतलब भड़काने का, रिलीजियस फीलिंग मतलब ऑफ एनी क्लास मतलब किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अगर आपका इंटेंशन है, जानबूझकर इस तरह की आप जो है कोशिश कर रहे हैं, और वो भारत का क्या है, नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिकों का, बाय वर्ड्स शब्दों से, इधर स्पोकन या आप बोलते हैं उससे, उसको किसी तरह का हर्ट पहुंच रहा है, या रिटेन मतलब लिखित रूप से, और बाय साइंस या उस तरह कोई आप इंडिकेट कर रहे हैं, उसको संकेत दे रहे हैं, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं
और आप ऐसे किए हुए हैं, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे करके आप ये साइन देना चाहते हैं, आप ये इंडिकेट देना चाहते हैं। अगर आपका इस तरह का इरादा है, आपका इस तरह का इंटेंशन है कि उसके धार्मिक, उसका जो धर्म है या उसका जो रिलीजियस फीलिंग्स है या उसका जो रिलीजियस बिलीफ्स है, धार्मिक आस्था है, और आपका ये इरादा है कि हम उसको इस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, चोट पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ विजिबल रिप्रेजेंटेशन का। या अदरवाइज इंसल्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपका इरादा है कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, अपमानित, या अटेम्प्ट टू इंसल्ट, मतलब अपमानित करने की आप कोशिश करते हैं, अपमानित करने का कोशिश करते हैं रिलीजन, उसके धर्म को, या रिलीजियस बिलीफ्स, जो उसका धार्मिक आस्था है, ऑफ डेट क्लास, मतलब उस क्लास, मतलब आपकी कोशिश है, आपका ये इंटेंशन है कि जो उसका जो धर्म है या उसका जो रिलीजियस फीलिंग है या जो उसका रिलीजियस बिलीफ्स है, धार्मिक आस्था है, तो आप जो है, आपकी जो कोशिश है, आपकी इंटेंशन ये है कि आप उसको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं या आपकी इंसल्ट टू अटेम्प्ट टू इंसल्ट, या आप इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं उसके धार्मिक धर्म को या उसके धार्मिक आस्था को, मतलब उस क्लास का, उस वर्ग का, शैल बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब क्या हो गया, आप कैद भी हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें से कोई भी इस तरह की आपने एक्टिविटीज किया है, बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन, रिटेन, या उस तरह कोई आप बाय साइंस आपने संकेत किया है, तो फॉर ए टर्म, मतलब ये जो सजा जो है आपकी कैद की, ये जो सजा है इसकी जो अवधि, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू, उसको वो बढ़ सकता है, विच में एक्सटेंड टू, वो बढ़ सकता है 3 ईयर्स, कितने साल का? 3 साल का, या विथ फाइन, या सिर्फ 3 साल की सजा होगी या सिर्फ फाइन आपको देना पड़ेगा, या विथ बोथ, मतलब दोनों, मतलब आप किसी, सीधी सी बात इसका यह है, आप सीधी सी लफ्जों में समझ लीजिए कि अगर आप किसी के धर्म या उसका रिलीजियस फीलिंग्स है, उसकी धार्मिक जो भावना है या रिलीजियस बिलीफ्स या उसकी जो धार्मिक आस्था है, जिस चीज पे वो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, अगर आप किसी भी तरीके से बाय वर्ड्स, शब्द से या रिटन में, लिखित रूप से या चित्र के द्वारा अगर आप उसके धर्म को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, आप अपमानित करते हैं, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है या सिर्फ फाइन, या दोनों, सजा भी हो सकती है 3 साल की और फाइन, मतलब आपको दोनों ये पे करना पड़ेगा इस, ठीक है। तो इस सब चीज से बच के रहने की जरूरत है। आपके लोकेलिटी में कुछ करप्ट लीडर्स जाते होंगे और वो आप तरीके से, हर एक तरीके से आपको इंसाइट करने की, आपको भड़काने की आपको कोशिश करते होंगे, हिंदू मुस्लिम का फीलिंग करते होंगे वहां पे। तो इस सब चीज से बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हैं और जो भी आपका ब्रदरहुड है, आपका भाईचारा है, उसको वो लोग बिगाड़ कर चले जाते हैं। बस उनका इंटेंशन जो होता है वो इतना ही होता है कि हम जाएं और वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उसको हम लोग इंसाइट करें, उसको भड़काएं, मेरा काम तो बन जाएगा। तो क्योंकि उन लोगों का वो प्रोफेशन है, उन लोग ऐसा करता है, उससे उसको बेनिफिट होता है। लेकिन हमको और आपको क्या बेनिफिट मिलता है? हम ही लोग जेल जाते हैं, हम ही लोगों को फाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो इस सब चीज से बचने के रहने की जरूरत है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका पड़ोसी कोई नॉन मुस्लिम है, तो जिस तरह आप अपने भाई के साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, अखलाक रखते हैं, उसी तरह आप नॉन मुस्लिम जो आपका पड़ोसी है ना, उसके साथ भी आप इसी तरह की व्यवहार रखिए, उसी तरह उसके साथ भी आप ट्रीट कीजिए। या कोई नॉन मुस्लिम है, अगर उसका पड़ोसी कोई मुस्लिम है, तो वो भी उसके साथ उसी तरह की व्यवहार और अखलाक रखे। इसलिए कि अगर रात में या किसी भी तरह की, कभी भी आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जो आपका पड़ोसी है
चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, कोई भी है, सबसे पहले वही आपके पास दौड़ कर जाता है, ना कि वो 2 कौड़ी का नेता आपके पास आता है। ठीक है, तो इन नेताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये लोग सिर्फ आते हैं आपको और हमको बर्बाद करने के लिए। ठीक है, इससे उसको तो फायदा होता ही है ना, वो तो इलेक्शन जीतना होता है, उस तरह का वो स्टेटमेंट देता है, स्पीच देता है। ठीक है, और किसी के भी रिलीजन, किसी के भी धर्म या रिलीजियस जो उसका फीलिंग्स है या रिलीजियस जो उसका बिलीफ्स है, उसको भड़का कर वो चला जाता है, उसका काम तो हो गया। लेकिन हम लोग आपस में क्या करते हैं, अपना जो भाईचारा है, जो अपना ब्रदरहुड है, उसको हम लोग खराब कर लेते हैं। इस सब चीज से बच के रहने की जरूरत है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।